नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। जयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित चंदलाई झील अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। चंद्र झील का निर्माण रियासत काल के दौरान किया गया था और इस झील का निर्माण तत्कालीन शासकों ने क्षेत्र के लोगों को साफ पानी पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए करवाया था। लेकिन आज ये झील दुर्दशा के शिकार है और इसका पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। इसी मुद्दे को लेकर दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदलाई झील पूरे साल पानी से लबालब रहती है। इस बांध का निर्माण 1872 में कराया गया था। करीब 10 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा दूरी में फैली ये झील अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अस्तित्व को बचाने और इसे संवारने के मामले में जिम्मेदार जल संसाधन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पर्यटन विभाग की उदासीनता की वजह से ये झील दुर्दशा की शिकार हो रही है। चंदलाई बांध क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की टीमें भी बीते दिनों यहां पर पहुंची थी, लेकिन हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जहां पर लगातार इस इलाके में अतिक्रमण भी बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ एक बड़ा मामला ये भी सामने आया है कि इस बांध क्षेत्र को जिस उद्देश्य के साथ तत्कालीन राजा महाराजाओं ने बनाया था और उसके बाद आज के जो हालात हैं उनमें काफ़ी अंतर नज़र आता है, क्योंकि इस बांध का निर्माण जो है वो सिंचाई के लिए किया गया था। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति यहाँ की नज़र आती है उसमें जो आसपास की करीब 1100 से ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ हैं, छोटी जो इकाइयाँ बनी हुई है, उनसे जो वेस्टेज निकल कर आ रहा है वो सीधा अवैध तरीके से इस बांध में पहुंचाया जा रहा है और इस बांध से उत्पन्न फसल कैसी होगी इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। और तस्वीरें जब आप देखेंगे इस बांध की तो कितना गंदा ये पानी नज़र आता है और कैसे नालों के माध्यम से ये पानी जो है यहाँ से छोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ मैं वो भी दिखाऊंगा, यहाँ पर आसपास लगी जो निजी फैक्ट्रियाँ हैं उनका वेस्टेज कैसे एक लंबे पाइप के माध्यम से यहाँ पर डाला जाता है। यहाँ पर खड़ा रहना भी इस वक्त जो है मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी दुर्गंध यहाँ से आ रही है। तो ऐसे में आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी, उनका भी यहाँ पर ये कहना है कि काफ़ी परेशानी होती है। कई बार संबंधित जो विभाग है उन्हें भी सूचित किया गया, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि बीते दिनों एनजीटी को जो संबंधित 5 विभागों ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उन रिपोर्ट्स के अंदर एक लंबी चौड़ी फाइल तैयार कर एनजीटी को भेजा गया। इस सुंदर झील का वजूद तेजी से खत्म होता जा रहा है। एक तरफ जहां झील पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झील का पानी भी लगातार प्रदूषित ही होता जा रहा है और इस मामले में अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं और यही वजह है कि झील का अस्तित्व संकट में है। चंदलाई झील प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली मानी जाती है। यहाँ नवंबर के महीने के बाद से ही प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है, लेकिन इन दिनों झील में फैल रहे प्रदूषण और कैचमेंट एरिया में हो रहे अतिक्रमण की वजह से प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी नजर आ रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं चंदलाई बांध के ऊपर और मेरे पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इस बांध की पाल पर हम खड़े हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह जो है अतिक्रमण कर्मियों ने बांध की जो बहाव क्षेत्र है उसके ऊपर अतिक्रमण किया है। बीते दिनों यहाँ पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बाद भी जो है अब भी कुछ बांध के कुछ इलाकों में जो अतिक्रमण कर्मी है वो अतिक्रमण कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर इन लोगों से बात करें, क्योंकि इस बांध में हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी आया करते थे, उन पक्षियों की संख्या में भी अब कमी हो गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे बात करके देखते हैं। क्या नाम है आपका बाबू जी? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, क्या कब से देख रहे हैं इस बांध को आप? मेरे को कम से कम 20 साल हो गई साहब इसको। 20 साल। क्या कुछ बदलाव अब इन 20 सालों में नजर इसमें आया? यही हो गया, पक्षी कम हो गया सर, और एक फैक्ट्री में गंदा पानी आते हैं ना, वो नहीं आना चाहिए, इसलिए पक्षी कम, मिट्टी खराब हो रही, और इसलिए ये मतलब पानी, इसलिए फैक्ट्री का पानी आता है ना तो पक्षी नहीं आता है यहाँ पे, पक्षी नहीं। इसलिए। तो आसपास के लोगों ने कभी मांग उठाई अतिक्रमण और इन पक्षियों के लिए? मांग तो पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं, पर है गलत ना साहब। हाँ, उठाइए मांग। यहाँ के जो सरपंच हैं या उनको कभी कहा आपने? सरपंच किया,
किया था साहब। और ये जो अतिक्रमण करते हैं या जो गंदा पानी यहाँ पर फैक्ट्रियों का आता है, उनको रोकने के लिए आप चाहते हैं सरकार कुछ करे? सरकार कुछ करनी चाहिए, गंदा पानी नहीं आना चाहिए साहब। तो 20 सालों में ये चीजें बदलते देखिए आप। हाँ, ये बात है। देखिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मोतीलाल मेहरवा साहब के नाम। मोतीलाल जी, क्या 20 सालों में 30 सालों में आपने यहाँ बदलते देखा? 2006-7 में भरा हुआ था इसका, तो उसके बाद में पक्षी भी आने लग गए और इसका वो पानी भी है जो गंदा पानी आता है, इससे बीमारियां भी कई फैलती है, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये पास में इधर के जो अतिक्रमण करते हैं यहाँ, तो ये भी गलत है। अभी पंचायत वाले आए थे तो शिकायत करे तो ये इसको पाल को तोड़ के चले गए। तो यहाँ पर पक्षियों की क्या स्थिति है? पक्षी पहले बहुत देखते थे हम, लेकिन अभी नहीं देख रहे। अभी देख रहे नहीं, अब वो दूर रहते हैं, अब इधर तो आते नहीं। चंदलाई झील के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कुछ सालों से आसपास लगी फैक्ट्री से निकल रहे अपशिष्ट पदार्थ की वजह से झील प्रदूषित हो रही है, जिससे क्षेत्र में बीमारियां भी फैल रही हैं और यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी इसी वजह से कमी आई है। कैचमेंट एरिया में हो रहे अतिक्रमण पर कई बार प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। झील का पानी प्रदूषित होने की वजह से फसलों को भी नुकसान होता है। पहले जहां अच्छी मात्रा में धान की पैदावार होती थी, उस पैदावार में भी गिरावट आई है। क्या आपको नुकसान हो रहा है यहाँ जो लगातार गंदगी? नुकसान हो रहा है, खेती बाड़ी नहीं हो रही। खेती-बाड़ी नहीं? हाँ, और फिर पर्सनल एक ही है, पक्षी भी अभी तो नहीं है। और मेन चीज है, जो पक्षी आते हैं उनको चोट पहुंचती है, वो मर जाते हैं बस ऐसे गंदा पानी पी के। अच्छा, गंदे पानी के चलते वो विदेशी पक्षी यही मर जाते हैं? हाँ। अच्छा। और एक फसल ओके नहीं हो रही है हमारी। फसल ठीक नहीं है? हाँ। फसल बस पहले कितनी होती थी, अब कम होने लगी है फसल? फसल कम हो रही है अभी। हाँ। अभी ये है, अब हम बाएंगे ना, अब पता पड़ेगा हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, नुकसान हो रहा है फसल में? नुकसान हो रहा है हमारी। आप क्या कहेंगे, किस तरह ये कितने सालों से इस तरह की चीजें देख रहे हैं आप? हाँ, जब से पानी आ रहा है, जब से साहब यही चीज़ हो रही है यहाँ। पानी गंदा आ रहा है, फसल भी कम होती है, तेजाब पानी आता है और नुकसान ही है, फायदे वाला पानी है नहीं। बीमारियाँ आम आदमी के लिए भी नुकसान है और जो विदेशी पक्षी यहाँ पर आते थे, सभी के लिए नुकसान है। पहले कितने का आते थे पक्षी यहाँ पर? पहले खूब आते थे, साफ पानी आता था। हाँ। पहले साफ पानी आता था, जब आता था पक्षी, अब नहीं। राजधानी के आसपास पक्षियों की पसंदीदा जगह में सांबर झील और चंदलाई झील मानी जाती है। यहाँ हर साल करीब 10,000 प्रवासी पक्षी आया करते थे और उनमें करीब 200 से 250 विभिन्न प्रजातियों के पक्षी हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या में काफी कमी आ गई है। पक्षियों की गणना के आंकड़ों के अनुसार 2020 में 35 से 40 अलग अलग प्रजाति के 740 पक्षी चंदलाई में मिले थे, लेकिन इस साल सिर्फ 184 पक्षी ही प्रवास के लिए आए हैं। यहाँ पर आने वाले पक्षियों में लिटिल कॉमरेड, ग्रेटर फ्लामिंगो, पेटेंट स्टार्क, आइबिस विल, किंगफिशर और रफ जैसी प्रजातियों के पक्षियों की संख्या में कमी आई है। पहले विदेशी पक्षी भी यहाँ पर अच्छी संख्या में आते थे, उनकी संख्या भी अब कम होने लगी। उसी के साथ साथ जो फैक्ट्रियों का वेस्टेज है उससे भी यहाँ की फसल पर असर पड़ रहा है और अतिक्रमण लगातार इस क्षेत्र में हो रहा है, जिसको लेकर भी स्थानीय लोगों ने कई बार सरकार और प्रशासन के सामने अपनी बात रखी, लेकिन अब तक जो है इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते यहाँ पर लोगों में नाराजगी देखी गई है। मुबारिक खान, NDTV, जयपुर।